हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। ये विद्या प्रकाशन के सहयोग से ये आपकी क्लासेस चल रही हैं और आज सेकंड लास्ट क्लास है, कल लास्ट क्लास है और मैं आज मैक्सिमम क्वेश्चन आज इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति और कल मैं आपको जो रदरफोर्ड मॉडल है, बोर मॉडल है और उससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस हैं, तो आपका मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत आपको खुद भी करना है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उसको आप ठीक से करें। सभी को नमस्कार। अभिनव तिवारी आज आप आए हैं, रोज एक बच्चा आता है। जी संजय जी, धन्यवाद। देखिए, आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नमस्कार सभी को, नमस्कार। अंजलि शर्मा, आलोक सिंह, गुड डे। थैंक यू आलोक जी। चलिए बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझना है आपने। क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही? हेलो, देखिए ये कोई धातु है, ये कोई धातु है बेटा। सबको हेलो, सबको नमस्ते। अब केवल ध्यान दें इधर। आप जानते हैं कोई भी परमाणु होता है, परमाणु से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उससे अलग हो जाते हैं और जो खाली स्थान है उसमें ये इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें होता क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर और जिस परमाणु से अलग हुए हैं उस पर धनावेश है। ये धनावेशित परमाणु भी है। यहां पर फोटोन आपतित हो रहे हैं, यहां पर फोटोन गिर रहे हैं, फोटोन इसके अंदर गिर रहे हैं और प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो E = hν है, जहां h प्लांक नियतांक है और न्यू फोटोन की आवृत्ति है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। न्यू फोटोन की आवृत्ति है। जैसे ही फोटोन इस धातु के अंदर गिरता है तो धातु का एक इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को अवशोषित कर लेता है और फोटोन का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो फोटोन की ऊर्जा है hν, वो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित हो जाती है और फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कल है शिवांग, कल बेटा फोटोन का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ली है hν, उस ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन अंदर से परत तक आता है, उसमें उसे कार्य करना पड़ता है। बिकॉज जो धनावेशित परमाणु है वो उस पर बल लगाते हैं, आकर्षण बल। तो एक तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में कार्य करना पड़ता है धनावेशित परमाणु के विरुद्ध, उसे कहते हैं कार्यफलन। यदि उसके पास इतनी ऊर्जा है कि उस पर अतिरिक्त ऊर्जा और बच जाती है तो बाकी ऊर्जा को लेकर वो गतिज ऊर्जा के रूप में धातु के पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाता है। मतलब जो फोटोन की ऊर्जा है वो किसने ली? मुक्त इलेक्ट्रॉन ने। वो ऊर्जा कहां कहां गया होगी? अंदर से पृष्ठ तक आने में, जिसे कार्यफलन कहते हैं। और जो बाकी बची हुई है वो उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। तो hν = W + EK। गुड इवनिंग बेटा।
एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई के। गुड इवनिंग अंजलि, प्रणाम उर्मिला जी। एच न्यू डब्ल्यू प्लस ई के है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज जो फोटोन गिरा है उसकी ऊर्जा 2 जूल है और जो अंदर से इलेक्ट्रॉन को प्रस्थ आने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो 3 जूल है। तो इलेक्ट्रॉन अंदर से प्रस्थ आ ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा को लेगा और उसके अंदर ही रह जाएगा। यदि जो अंदर से प्रस्थ आने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो 1.5 जूल है। भाई मैंने 3 केस बताए, एक में W कितना है 3 जूल पहले केस में, एक में W कितना है 2 जूल और एक में W कितना है 1.5 जूल। W हमारा कार्यफलन, इलेक्ट्रॉन को अंदर से प्रस्थ आने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वो क्या है कार्यफलन। बात समझ रहे हैं? तो होता क्या है, यदि एचएनयू हमारा 2 जूल है, जो फोटोन गिर रहा है उसकी ऊर्जा यदि 2 जूल है, नमस्कार, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा यदि 2 जूल है और कार्यफलन 3 जूल है तो इलेक्ट्रॉन प्रस्थ आ ही नहीं पाएगा। यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा 2 जूल है और कार्यफलन 2 जूल है तो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर आकर रुक जाएगा। और यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा 2 जूल है और कार्यफलन 1.5 जूल है तो 1.5 तो गया होगा पृष्ठ आने में और 0.5 जूल उसके पास कहां रहेगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। अभी तो लैंडर नोट आया नहीं बेटा, अभी आता तो बताओ, सब बताओ सबको। गुड इवनिंग बेटा। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एचएनयू फोटोन की ऊर्जा, डब्ल्यू कार्यफलन और ई के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा। मैं लिख देता हूं एचएनयू फोटोन की ऊर्जा W कार्यफलन और E के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक यार, अभिनव तिवारी, हमारी बात समझ में नहीं आती अभी तक। रोज एक लड़का आता है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वैसे उसे ब्लॉक कर देते। बता रहा हूं आलोक, खुश रहो नमन। मतलब रोज एक आता है जिन्हें, मतलब क्या आप लोग के पारिवारिक संस्कार हैं, क्या आपका किस परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं। सो सरप्राइजिंग कि कितने बड़े पब्लिकेशन ने आपको निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध कराई हैं आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए और आप उसको चैटिंग का माध्यम बनाना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। गुड इवनिंग सुनील। रोज एक बच्चे को कहा जाता है इस बात के लिए। आपका भी परिवार है, आपके परिवार में भी बहनें हैं। सब संस्कार खो दिया आप लोगों ने। तो आप मेरी बात समझे। एक बच्चा पूछ रहा है कार्यफलन क्या होता है। बेटा, जो फोटोन गिरता है, फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अवशोषित कर लेंगे या एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन को अवशोषित कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अवशोषित करता है और फोटोन का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो ऊर्जा फोटोन के पास रह जाती है और फोटोन उस ऊर्जा को लेकर
अंदर से पृष्ठ तक आता है। तो अंदर से पृष्ठ तक आने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा रिकॉल धनावेशित परमाणु उस पर आकर्षण बल लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अंदर से पृष्ठ तक आने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वो ऊर्जा क्या है? कार्यफलन है। तो फोटोन की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लेता है, अंदर से पृष्ठ तक आता है, और उसके बाद जो उसके पास बाकी ऊर्जा होती है वो उस पर गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। हेलो बेटा, तो ये हमारा इक्वेशन है Hν = W + E K। अब देखिए होता क्या है बेटा, यहां बहुत सारी बातें मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक धात्विक प्लेट है, एक प्लेट ये है, और ये सब कुछ लगा यहां पर गैल्वेनोमीटर। इस पर यहां से फोटोन गिर रहे हैं। Hν ऊर्जा के फोटोन गिर रहे हैं। ये धात्विक प्लेट है, आपको ध्यान ये रखना है। और जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करेगा, और यही क्वेश्चन जो आपको पता है Hν = W + E K। जो फोटोन है, फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित करेगा, और इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। जो उसके पास, आप ऐसी कंडीशन मान लीजिए Hν W + E K है। कुछ देखिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन की जो धातु के अंदर स्थिति है वो अलग अलग है। जो बिल्कुल पृष्ठ के समीप होगा वो उस ऊर्जा को लेकर आसानी से बाहर आ जाएगा, उसका कार्यफलन कम होगा। जो बिल्कुल नीचे होगा उसका कार्यफलन ज्यादा होगा। आप ये मान लें शुरू में इसका जो विभव है वो 0 है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिन पर अतिरिक्त ऊर्जा है वो लेके बाहर निकल रहे हैं, कुछ ऐसे जिन पर ऊर्जा सिर्फ इतनी है कि वो पृष्ठ तक आ सकते हैं, वो पृष्ठ पे आकर रुक गए। शिवानी आपको रिप्लाई मत करना बेटा, इसे बोलने दो इसे। हम भी आपका पेशेंस चेक करेंगे, आप में कितना पेशेंस है। लिखो बेटा जब तक लिख सकते हो। गुड इवनिंग मीनू। तो देखिए प्रारंभ में इसका विभव 0 है। इसका विभव 0 है। जिन पर अतिरिक्त ऊर्जा है वही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, अपने आप यहां पहुंचेंगे और धारा प्रवाहित होगी। आपने भी इसका विभव धनात्मक कर दिया तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहां पर उनको भी खींचेगा, धारा का मान बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो परिपथ पर धारा का मान बढ़ेगा। इसका विभव आपने और बढ़ाया, और इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन जो पृष्ठ पर आ गए हैं, इसका विभव बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल के नहीं आएगा, जो पृष्ठ पर है वही आएगा। हाँ बेटा, एनर्जी के पैकेट्स हैं। गुड इवनिंग श्रवण। प्रारंभ में इसका विभव 0 था, तो जिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम थी वो यहां पहुंच रहे हैं, धारा बह रही है। आपने इसे प्लस किया, थोड़ा बढ़ाया, +1 वोल्ट किया, ये और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, धारा और बढ़ेगी। आपने इसके विभव और बढ़ाया, ये और आकर्षित करेगा, धारा और बढ़ेगी। जैसे जैसे इस प्लेट का विभव बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परिपथ में धारा का मान बढ़ता जाता है। और एक ऐसा विभव आता है जिसको और बढ़ाने से धारा का मान नहीं बढ़ता। इसका तात्पर्य है कि जितने इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर आ गए हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो एक ऐसा विभव लगाते हैं धनात्मक विभव जिसके
नहीं बढ़ता, धारा का मान अधिकतम हो जाता है, और इस धारा को कहते हैं हम संतृप्त धारा। सैचुरेटेड करंट, ये हमारी संतृप्त धारा। मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं कि प्रारंभ में इसका विभव शून्य है, इसका विभव शून्य है। आप फोटोन डाल रहे हैं, जिनके पास अतिरिक्त गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉनों के पास, वो यहां पहुंच रहे हैं, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा शून्य नहीं है, जबकि इसका विभव शून्य है। आपने इसका विभव बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन और अधिक पहुंच रहे हैं, धारा का मान बढ़ रहा है। आपने इसका विभव और बढ़ाया धनात्मक, धारा का मान और बढ़ रहा है। और आपने एक ऐसा विभव लगा दिया कि इसको और बढ़ाने से धारा का मान नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की प्लेट बाहर आ गए हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, धारा का मान और नहीं बढ़ेगा। इस अवस्था में जो धारा प्रवाहित होती है उसे कहते हैं संतृप्त धारा, उसे कहते हैं संतृप्त धारा। अब यदि आपको संतृप्त धारा को बढ़ाना है, यदि आपको संतृप्त धारा का मान बढ़ाना है, तो आप यहां पर जो फोटोन डाल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाएं या उनकी ऊर्जा बढ़ाएं। देखिए, जितनी आवृत्ति बढ़ाएंगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। जितनी आवृत्ति बढ़ाएंगे फोटोन की उतनी ऊर्जा बढ़ेगी। जब धारा अधिकतम हो गई, संतृप्त हो गई, गुड इवनिंग बेटा, जब धारा अधिकतम हो गई, संतृप्त हो गई, तो इस अवस्था में आपतित फोटोन की संख्या, इसे कहेंगे हम तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं या प्रकाश की आवृत्ति? तो आंसर है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं, क्योंकि यदि आप दो फोटोन डाल रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, धारा का मान अधिकतम हो गया। अब यदि ऊर्जा बढ़ाएंगे तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अवशोषित करता है। यदि 20 डाले थे और 20 के 20 यहां पहुंच रहे थे, तो अब प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाने से क्या लाभ? अब प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाने से क्या लाभ? तो जितने फोटोन डाल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, लगभग उतने निकल रहे हैं, आप ये मान लें। तो इसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे तब भी इलेक्ट्रॉन, तो 20 फोटोन डाल रहे हैं तो 20 तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऊर्जा बढ़ाने से 20 से ऊपर हो जाएंगे। तो जब धारा संतृप्त है, अभिनव तिवारी समझने की कोशिश मत करो बेटा, आप कहीं और ध्यान है आपका, इसे छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा तो आप चले जाओ, और आपको डिस्टर्ब मत करो बेटा। बात समझ आई आपको? तो आप यदि आपतित, यदि आपने तीव्र धारा का मान अधिकतम हो गया, यदि धारा का मान अधिकतम हो गया, तो इस अवस्था में आप क्या बढ़ाएं? आपतित प्रकाश की तीव्रता, अर्थात फोटोनों की मात्रा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, मेरी बात समझ रहे हैं? तो धारा यदि संतृप्त है तो इस अवस्था में प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, अर्थात फोटोनों की संख्या बढ़ाते हैं। पहले 20 डाल रहे थे, अब 40 डाल रहे हैं, तो और फोटोन यहां पहुंचेंगे। जो प्रकाश वैद्युत धारा है उसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जो धारा बह रही है वो क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा। और प्रकाश के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है, इस घटना को कह रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो यह बात आपको बिल्कुल क्लियर हो कि संतृप्त धारा की अवस्था में इस प्लेट के विभव को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब धारा संतृप्त है तो उस अवस्था में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, अर्थात फोटोनों की संख्या बढ़ाते हैं, जिससे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। यह बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट स्टेप, आप यदि इस पर लगाए ऋणात्मक विभव,
सपोज -1 वोल्ट लगाया, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच पाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे उनकी संख्या घटेगी, बिकॉज ऋणात्मक विभव और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश कैसा ऋणात्मक, तो उन पर बल कैसे लगाएगा, प्रतिकर्षण। तो इलेक्ट्रॉनों को यहां पहुंचने से रोकेगा। आपने इस पर ऋणात्मक विभव लगाया, इलेक्ट्रॉन यहां कम पहुंचेंगे, और ऋणात्मक लगाया और कम पहुंचेंगे। आपने ऐसा ऋणात्मक विभव लगा दिया इस प्लेट पर जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहा, तो प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिस विभव को लगाने से कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुंच पाता और प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, इसे कहते हैं संस्तब्ध विभव। इसे कहते हैं संस्तब्ध विभव। प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव, आप ऋणात्मक लगाएंगे इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे, और ऋणात्मक लगाएंगे और कम पहुंचेंगे। आपने इतना ऋणात्मक लगा दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुंच पा रहा, प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो गया। तो इस ऋणात्मक विभव को क्या बोलते हैं, संस्तब्ध विभव, कट ऑफ पोटेंशियल। अब यदि आपने यहां पर लगा दिया संस्तब्ध विभव और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहा, धारा का मान शून्य हो रहा है, तो इस अवस्था में क्या बढ़ाएं? दो ही चीजें हैं, या तो प्रकाश की तीव्रता, मतलब प्रकाश की मात्रा, जिसे कहेंगे फोटोनों की संख्या। तो जब धारा का मान शून्य हो गया तो हम क्या बढ़ाएं, प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की आवृत्ति। It is called cut-off potential. It is called intensity of light. It is called frequency of light. देखिए, आपने ऋणात्मक विभव लगा दिया और कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहा। 20 डाले थे, कोई नहीं पहुंच पा रहा, तो 40 भी डालेंगे तो भी कोई नहीं पहुंचेगा। ऊर्जा समान है उनकी। तो ऐसी अवस्था में जब धारा का मान शून्य हो जाए तो हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं, फोटोन की ऊर्जा बढ़ाते हैं। जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो उस ऋणात्मक होने पर भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंचने लगते हैं और धारा बढ़ जाती है। यदि धारा को और शून्य करना है तो आपको और ज्यादा ऋणात्मक विभव यहां लगाना पड़ेगा धारा का मान शून्य करने के लिए। दोबारा हमने मेरी बात को कि हमने ऐसा ऋणात्मक विभव लगा दिया जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहा, तो ऐसी अवस्था में यदि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से, जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे, ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने लगते हैं और धारा का मान जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाएंगे धारा का मान पुनः बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और धारा का मान पुनः शून्य करना है आवृत्ति बढ़ाने के बाद, तो इसे और ज्यादा ऋणात्मक विभव लगाना पड़ेगा, तभी धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो संतृप्त धारा की अवस्था में हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं और संस्तब्ध विभव की अवस्था में हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं। दो पॉइंट आपको क्लियर करने हैं और मैं इस पर बिहाफ पे ग्राफ से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये घटना कैसे होती है। और देखिए, मैंने आपको सारा इलेक्ट्रोस्टैट, सारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्थिर वैद्युत की वैद्युत चालन, चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, प्रकाश की तरंग की, मैंने सारा पढ़ा दिया आपको और यही मेन पार्ट है। आज मैं प्रकाश प्रभाव पढ़ाकर आज इस क्लास को एंड कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ चीजें हैं जैसे परमाणु संरचना है या नाभिक है, वो सब चीजें आपने केमिस्ट्री में काफी हद तक पढ़ी हैं। खुद भी कोशिश करेंगे तो आप उनको सीख लेंगे। जितना हमारे संभव था वो आपके लिए क्लास हमने कंटिन्यू रखी। और
आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में, आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी और लास्ट में 5 मिनट आपसे बात भी करेंगे। तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो समझने में दिक्कत आती है। बाकी में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, थोड़ा आप भी प्रयास करेंगे, जितना समय था और जो संभावनाएं थी उसके अनुसार पूरा काम किया है। तो देखिए, यहां हम ये प्रकाश वैद्युत धारा है। ये विभव है। आरोग्य मैंने बहुत काम करा दिया, मैंने जो भी संभव था पूरा प्रयास किया है। थोड़ी मेरी भी परिस्थिति है बेटा, देखिए इस बात को आप दोबारा समझना। हेलो, देखिए है क्या, क्या पार्टी चल रही है? आप एक बात सोचें कि प्रारंभ में मैंने जो विभव है वो शून्य है, तो धारा इतनी बह रही है। अच्छा, मैंने इस पर लगाया, जो विभव लगाया इस पर वो शून्य, जीरो। तो जो अधिक ऊर्जा के ये फोटॉन्स है, जो अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है, तब भी हम पहुंच रहे हैं, धारा का मान बढ़ रहा है। तो धारा कितनी हो गई? इतनी धारा है। जब शून्य है तब भी आपने लगाया इस पर कुछ ऋणात्मक विभव, इतना लगाया, धारा का मान क्या हो गया? घट गया। आपने इस पर कुछ ऋणात्मक विभव लगाया, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां रुक रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे, धारा का मान कम हो गया। करते 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 आपने इतना ऋणात्मक विभव लगा दिया कि धारा का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। और इस विभव को हमने नाम दिया था संस्तब्ध विभव। उस विभव को हमने नाम दिया था संस्तब्ध विभव, कट ऑफ पोटेंशियल। नमस्कार आशीष प्रजापति जी। सपोज ये -2 वोल्ट है, -2 वोल्ट लगाने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहा और धारा का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। बड़े ध्यान से समझना मेरी इस बात को। तो -2 पर धारा का मान शून्य है, मैंने -1 किया, धारा इतनी बह रही है, 0 किया, इतनी बह रही है। धनात्मक लगाया, बढ़ा, और धनात्मक लगाया, बढ़ा, उसके बाद और धनात्मक लगा रहा हूं, धारा का मान क्या होगा? नहीं बढ़ रहा, धारा क्या हो गई? नियत हो गई। ये धारा कौन सी है? संतृप्त धारा। इस धारा को हम क्या कहेंगे? संतृप्त धारा। कि आप इसका विभव बढ़ाते जा रहे हैं, धारा बढ़ रही है, और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ रही है, और ऐसा धनात्मक विभव लगा दिया कि धारा का मान अधिकतम हो गया, धारा और नहीं बढ़ रही। इसको हम क्या कहेंगे? प्लेट पर आ गया वह धनात्मक विभव जिस पर धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तो उस अवस्था में प्रवाहित धारा होती है, उसे संतृप्त धारा कहते हैं। तो दो ही बात समझनी है आपको। इस पर ऋणात्मक विभव लगा दिया, धारा का मान शून्य हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे, वो -V0 है, वो है संस्तब्ध विभव। इसे थोड़ा कम कर रहे हैं, धारा बढ़ रही है, 0 पर इतनी हो गई, इसको और बढ़ा रहे हैं, धनात्मक कर रहे हैं, धारा बढ़ रही है और बढ़ रही है,
इसको और बढ़ाने से धारा का मान नहीं बढ़ रहा, तो वह अधिकतम धारा है, उसे कहते हैं संतृप्त धारा। अब यदि संतृप्त धारा हो गई, धारा का मान अधिकतम हो गया, तो धारा को हम कैसे बढ़ाएं? आपतित फोटोन की संख्या बढ़ाकर, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाकर। पहले 20 फोटोन डाल रहे थे और 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, धारा अधिकतम हो गई। हमने 40 कर दिए, धारा और अधिक बढ़ेगी। तो तीव्रता यदि आपने सपोज पहले 20 डाले थे और 40 डाल दिए, तो धारा का मान ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन वह ऋणात्मक विभव जिस पर धारा का मान शून्य हो रहा है, वह समान रहेगा, क्योंकि जो फोटोन डाल रहे हैं उनकी आवृत्ति तो समान है ना। यदि -2 वोल्ट लगाने पर 20 इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहे, तो चलो उसी ऊर्जा के 40 डालेंगे तब भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जी विकास जी, धन्यवाद आपका, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन जब 20 डाले थे तो 20 पहुंच रहे थे, जब हमने इसका विभव धनात्मक लगाया तो 40 डालेंगे 40 पहुंचेंगे। तो जितनी तीव्रता बढ़ाते जाते हैं उतना धारा का मान, संतृप्त धारा का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। I3 is equal to greater than I2 is greater than I1। भैया मोहित शर्मा जी आए हैं, सबको हेलो बोल रहे हैं, जवाब दो। मोहित जी को एंटरटेन करो, मोहित जी आए आज, पहली बार। ये भी ग्राफ है आई और बी में। जी दर्शाद जी, धन्यवाद। सपोज एक सिंपल केस की बात कर रहा हूं कि आपने इस पर कोई ऋणात्मक वोल्ट लगाया और धारा का मान शून्य हो गया। सपोज -2 वोल्ट लगा, धारा का मान शून्य हो गया। -2 पर धारा कितनी है? शून्य है। -1 किया तो बह रही है, 0 किया धारा इतनी बह रही है। धनात्मक किया और बढ़ी और बढ़ी और फिर नियत हो गई। वो धारा कैसी है? संतृप्त धारा है। अब बेटा धारा बह रही है, मैं 20 फोटोन डाल रहा हूं और उसके लिए मैंने ग्राफ खींच दिया। अब यदि मैं फोटोन 20 ही है, मैं प्रकाश की तीव्रता नहीं बढ़ा रहा, फोटोन की संख्या नहीं बढ़ा रहा, मैं आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ा रहा हूं, अर्थात उसकी आवृत्ति बढ़ा रहा हूं, उन्हीं 20 की। नंबर अभी 20 ही है। यदि मैंने ऊर्जा बढ़ा दी तो अब -2 वोल्ट पर धारा का मान शून्य नहीं होगा, मुझे इसे और ऋणात्मक करना पड़ेगा। अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर वो कैसा अलग हो गया? यहां आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, धारा का मान शून्य करने के लिए उसको और ऋणात्मक करना पड़ेगा। तो आपने और ऋणात्मक कर दिया, लेकिन जो धारा अधिकतम है वो होती रहेगी। भाई 20 ही फोटोन थे, 20 यहां पहुंच रहे थे, अभी 20 है, बड़ी ऊर्जा बढ़ी हुई है, पहुंचेंगे तो 20 ही। आपने आपतित फोटोन की ऊर्जा और बढ़ा दी, इसे और ऋणात्मक करना पड़ेगा। संख्या अब भी सेम रही, ऐसे कर लिया। संख्या अब भी सेम रही।
आ गया अविनाश मौर्य जी। नमस्कार अविनाश जी, आपको कल डीआरडीओ और एनडीए। अविनाश जी लास्ट क्लास है हमारी, फिर आपको हमारा आपका इंट्रोडक्शन कम हो पाएगा। आज ले लो आनंद। बात समझ रहे हैं? तो जितनी आवृत्ति अधिक होगी आपके प्रकाश की, जितनी आवृत्ति अधिक होगी उतना ऋणात्मक भाव और लगाना पड़ेगा। प्रकाश की तीव्रता समान है, संख्या समान है, लेकिन आवृत्ति बढ़ाते जा रहे हैं। तो जितना आप ऋणात्मक भाव बढ़ाएंगे, जितना आप प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे, उतना ऋणात्मक भाव आपको और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो अधिकतम धारा है वो समान रहेगी, बिकॉज प्रकाश की तीव्रता समान है। तो दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, इन दोनों को अच्छे से स्टडी कर लें। अब मैं आपको एक ग्राफ और बता रहा हूं। हमने बताया था बच्चों एच एन यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई के। जी आशीष प्रजापति जी, लेकिन मैंने अभी पूछा नहीं है और मेरी आज लास्ट क्लास है, तो मैं कैसे। तो एच एन यू इज इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू प्लस ई के। धन्यवाद विकास यादव जी। एच एन यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई के, ये आपको क्लियर है? देखिए बेटा, होता क्या है कि आप यहां पर ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है। यहां से हम फोटोन इस पर डाल रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मैंने बताया था कि धातु के अंदर जब फोटोन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को अवशोषित करते हैं और इलेक्ट्रॉन उसको लेकर, ये फोटोन की ऊर्जा है, उसको लेकर बाहर आता है। कुछ ऊर्जा हो जाती है अंदर से बाहर तक आने में और बाकी उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। आपने वो कंडीशन लगा दी कि जब फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ने ली और इलेक्ट्रॉन प्लस तक आ गया और उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? शून्य है। तो यदि E इज इक्वल टू 0 है तो यहां से इस इक्वेशन से एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 0। तो W क्या आ गया? एच न्यू नॉट। यही कार्यफलन है। बेटा E के गतिज ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है प्लस से, उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा E के है। तो W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। यदि एच न्यू नॉट का फोटोन डालेंगे आवृत्ति का, तो उसको इलेक्ट्रॉन लेकर पृष्ठ तक आ जाएगा और पृष्ठ पर जब आएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? शून्य है। वो केवल पृष्ठ तक आ रहा है। तो यही जो न्यू नॉट है, इसी को बोलते हैं देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू छोटा है न्यू नॉट से, जी विकास जी, यदि न्यू नॉट से छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ तक भी नहीं आ पाएगा। न्यू नॉट के इक्वल इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर आ जाएगा, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? शून्य होगी। तो न्यू नॉट वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस आवृत्ति का प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से धातु के पृष्ठ तक आ जाता है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति है।
यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ तक आ ही नहीं पाएगा, न्यू नॉट के बराबर तो पृष्ठ पर आ जाएगा, और न्यू नॉट से अधिक है तो उसके पास गतिज ऊर्जा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा होगी। और न्यू होता है बेटा सी अपॉन लैम्डा, सी प्रकाश की चाल है और लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। तो W इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। जहां लैम्डा नॉट क्या है, अभी बच्चा पूछ रहा था, देवी तरंगदैर्ध्य। ये उल्टा है, यदि आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, लैम्डा नॉट से कम है तो उत्सर्जन होगा। ये उल्टी है दूसरे। तो बेटा यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो एच इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई के इज इक्वल टू एच माइनस डब्ल्यू। तो यदि ई के और न्यू में मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ की शेप कुछ ऐसे आती है, और ये क्या है, न्यू नॉट। यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू नॉट है तो ई के 0 है, न्यू नॉट से अधिक का जो गतिज ऊर्जा है, जितना आवृत्ति को बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ तक ही नहीं आ पाएगा, वो अंदर रह जाएगा। तो ये जो मान है इसे कहते हैं कार्यफलन। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या है, कार्यफलन। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। तो बेटा ये हमारी आज लास्ट क्लास होती है, जो संभवतः आपको सारा पढ़ाया गया। और बस मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जो आपको पढ़ाया गया अभी तक, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं यहाँ पर, आपको सारे ई विद्या चैनल पर आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, और आप उनको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। कोई विशेष काम ऐसा नहीं बचा है जिसे आप खुद नहीं कर सकते, और बाकी थोड़ी बहुत आप हेल्प ले लेना, कुछ YouTube से आपको चीजें मिल जाएंगी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद दें ई विद्या का, विद्या प्रकाशन का, जिसके सहयोग से हम यहां तक आ पाए, और आपको सारे टीचर्स ने मिलकर जितना वो बेस्ट जानते थे उतना आपको पढ़ाया गया। और बस मैं यही कहूंगा कि जो आपका जो लेक्चर्स हैं उन सबको आप ठीक से पढ़ें, उनको दोबारा पढ़ें। जितनी बार पढ़ते जाएंगे आपको डेरिवेशंस और जो कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी तरफ से शायद कोई चीज छोड़ी होगी, और कुछ छोड़ा नहीं है। जो 30% सिलेबस को कट करने के बाद बचा हुआ है, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो याद करने का टॉपिक है। तो आप बाकी इन सब चीजों को ठीक से पढ़ें, बार बार पढ़ें। कोई बोर्ड कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं होता। अब तो स्टेप मार्किंग आ गई है, हमारे टाइम में तो जब पढ़ाया करते थे स्टेप मार्किंग भी नहीं होती थी, तो बच्चे ऐसे ऐसे थे। बच्चे ने 99 मार्क्स दिए थे, मुझे जब भी याद है अभिषेक त्यागी बच्चा था जिसने 100 में से 99 मार्क्स दिए थे। ये बात है 2003 की। तो उस समय तो बहुत टफ होता था। अब तो आपके लिए जो चीजें हैं वो बहुत इजी हैं। यूपी बोर्ड के बच्चे दो ही तरीके के होते हैं, तो बहुत मेहनती होते हैं जिनका कहीं भी कुछ ध्यान भंग नहीं होता, और ऐसे बच्चे कुछ भी कर गुजरते हैं। और नहीं बेटा मैं एनडीए नहीं पढ़ाता, एनडीए के लिए ई विद्या पर एक क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और अच्छी क्लासेस हैं। आप उसमें देखें, आप डेमो क्लासेस दें, आपको अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आपसे ज्वाइन करें। नंबर देना बेटा मुझे अभी शायद
तो मैंने पूछा भी नहीं कि नंबर दे सकते या नहीं दे सकते। वैसे तो नंबर देना गलत है, क्योंकि ये विद्या प्रकाशन ने आपके लिए क्लासेस अरेंज की हैं। जी अंजलि शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुला जी। दिलीप राज जी, अब तो समय आ गया जाने का। अच्छा। तो मैं तो बस यही कहूंगा बेटा, आप बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। बोर्ड को ऐसा एग्जाम नहीं होता, मतलब इस बार तो आपके लिए 30% सिलेबस कम होने की वजह से आपको हेल्प मिलेगी। क्या पता आपको दोबारा दिखाई दे कभी। बेसिकली मैं तो नीट और इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाता हूँ, आईटी के लिए, तो मे भी कभी ई विद्या समय पर आपको दोबारा दिखाई दे। नहीं बेटा, मेरा टेलीग्राम पर कोई चैनल नहीं है। मैं केवल ऑफलाइन पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, क्योंकि बोर्ड पहले बहुत लंबे टाइम तक बोर्ड पढ़ाया हुआ है, तो उसका अभ्यस्त है, वो सब चीजें आज तक याद हैं। तो क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम के बाद में यहाँ पर इंजीनियरिंग मेडिकल का क्लासेस स्टार्ट हो, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आपको दोबारा दिखाई दे। तब तक आप मेहनत करते रहिए। जी अनुसरण जी, बहुत धन्यवाद। जी दिलीप जी, अनुज सैनी तुम्हें जानते हो इसका मतलब? अनुज सैनी तुम मेरठ से हो? चलिए, हाँ धन्यवाद विकास जी। जी पांडे जी, हमें भी आपकी याद आएगी। जी अंजलि जी, बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत। जी उर्मिला जी, वही कराते हैं, ये तो पुरानी यादें हैं जो आज ताजा हो गई ई विद्या चैनल पर। अच्छा, आप मेरठ से हैं अनुज जी, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। कुछ खट्टी मीठी यादें रही, बच्चे बहुत अच्छे रहे। तो बिल्कुल आज शायद यशराज नहीं है। अंजलि शर्मा यूपीएससी, यशराज, विकल आज आया नहीं है। और जी असद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो काफी बच्चे, पांडे जी हमारे लगातार रहे, वो लड़कियां जा ही नहीं है। उर्मिला यादव भी काफी लंबे टाइम तक रही। जी अंजलि शर्मा जी, थैंक यू। शिवम ठाकुर, सर आप मेरठ में कहां से हो? मेरठ में ही है यार। अच्छा, 2015 में पढ़े हो तो अभय पाल जी ने पढ़ाया होगा आपको। हाँ अंजलि मिश्रा जी, लास्ट है। जी सपना जी, थैंक यू। ललिता श्रीवास्तव, ललिता चौधरी, ये भी लास्ट तक रहे हैं। हाँ, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ पुष्पराज, सॉरी, हाँ पुष्पराज नहीं है, बड़ा दुख है कि लास्ट क्लास में उससे मुलाकात नहीं हो पाई। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होती है आपसे, और कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएंगे। आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल है। चलिए कोई बात नहीं, ललिता जी, कोई ऐसे कहीं क्लास से तो बाहर जा रहे हैं, वैसे तो हम सलामत हैं, आप चिंता ना करें, मुलाकात जल्दी होगी। बेटा नंबर देने का मैंने पूछा नहीं, और मैं ऐसे नंबर देना नहीं चाहता अनऑफिशियली। सोशल मीडिया पे ढूंढोगे तो मिल जाओगे कहीं ना कहीं, आप कोशिश करना। हाँ वेपाल जी ने बताया था। नहीं अंजलि जी, रोइए बताओ। चलिए ठीक।